ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। क्या जनता क्या चाह रही है? जनता सर बदलाव चाह रही है। जो हाल कर्नाटक में हुआ है वही हाल पूरे देश में होगा। नहीं, देखिए, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि मोदी के कार्यकाल से कोई खुश है, और जनता बदलाव भी चाह रही है, और बाकी बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कार्यकाल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। क्या हुआ? अरे कॉलोनी दिए, मेरे को आवाज़ दिए, रहने के लिए दिए, अच्छा काम कर रहे हैं। गल्ला नहीं मिल रहा था, गल्ला भी मिलने लगा, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के अब सरगर्मी बढ़ने लगी है। 2024 को लेकर के अब धीरे धीरे चुनावी पारा बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां अपनी बिसात बिछा रही हैं, सत्ताधारी पार्टी अपने तरीके से मंत्रियों के कार्यक्रम लग रहे हैं। उनके संगठनात्मक में जो संगठन के लोग हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो रहे हैं चुनाव को लेकर के। लेकिन क्या वास्तव में जनता जो इस चुनाव में 2024 के चुनाव में दिशा तय करेगी, दशा तय करेगी, क्या वास्तव में वो तैयार है? इसकी चर्चा करने के लिए आज हम बहराइच लोकसभा में हैं। ये बहराइच लोकसभा इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। एक प्रकार से कहें तो ये बहराइच के बाद नेपाल देश की सीमा शुरू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय हम कहाँ खड़े हैं। बहराइच का ये चाय बकैती पॉइंट है। चाय बकैती का मतलब यहाँ पर टी पॉइंट है, लेकिन लोग यहाँ चाय पीने आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। हम चर्चा करेंगे, एक नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मनीष केसरी। कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच विधानसभा। मनीष जी, क्या लग रहा है, जनता बदलाव चाह रही है या मोदी जी के कार्यकाल से खुश है? नहीं, देखिए, अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि मोदी के कार्यकाल से कोई खुश है, और जनता बदलाव भी चाह रही है, और बाकी बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि अगर बदलाव नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किस कार्यकाल में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, बिना बदलाव के कुछ संभव नहीं है। और बाकी अभी राहुल जी का इतना बड़ा प्रोग्राम भारत जोड़ो यात्रा देखिए चल रहा था। उन्होंने अकेले दम पर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ भाग के कितना कुछ किया उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए। बीजेपी ने क्या से क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला, पर अब उसका रिजल्ट 2024 के चुनाव में एकदम पूरा दिखेगा इस बार, ये जान लीजिए। क्या नाम है सर आपका? विश्राम। कहाँ के रहने वाले? शाहपुर। ये बताइए कि बहराइच में क्या मिजाज है? जब एमपी का चुनाव होगा, लोग सांसद चुनेंगे, तो क्या मोदी जी के कार्यकाल से खुश हैं? लोग देख रहे हैं कि सरकार ठीक ठाक कर रही है, या लोगों के अंदर लग रहा है कि अब बदल जाना चाहिए? नहीं, मोदी तरफ से हमसे खुश हैं। हाँ, एकदम से। हाँ, नहीं तो आपके यहाँ जो मुद्दे थे, जो वादे जनता को किए थे नेताओं ने, वो पूरे होते थे? हाँ, वो पूरे किए। क्या हुआ? अरे कॉलोनी दिए, मेरे को आवाज़ दिए, रहने के लिए दिए, अच्छा काम कर रहे हैं। गल्ला नहीं मिल रहा था, गल्ला भी मिलने लगा, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बहराइच में क्या करते हैं? बहराइच में तो ईटा गारा का काम करते हैं। मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। यानी मजदूर तबका आपकी ही तरीके से संतुष्ट है? जी हाँ, हम संतुष्ट हैं। तो ये एक बार इनका कहना है कि सरकार ने जो मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए वादे किए थे उस पर वो खरे उतरे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? राजा मिश्रा। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हम महसी विधानसभा के रहने वाले, हमारे लोकप्रिय विधायक सिरोसर सिंह के क्षेत्र के हैं। तो ये विधान लोकसभा कौन सी है? ये लोकसभा तो बहराइच सदर है। तो ये बताइए राजा जी कि क्या लग रहा है कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, जनता उस पर फिर से मोहर लगाएगी या 2024 में बदलाव होगा? मोदी जी के कार्यकाल, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक उनका कार्यकाल और प्रधानमंत्री रहेंगे, उनको कोई हटा नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए काम किया है। उन्होंने बड़े बुजुर्गों के लिए काम किया, उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, उन्होंने मरीजों के लिए काम किया, उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य के काम किया, उन्होंने शिक्षा पे काम किया है। और सबसे बड़ा काम तो भाजपा सरकार का हमने देखा है कि ये जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, आज के 15 साल पहले हम लोग जब कभी निकलते थे तो साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल, पैदल निकलना दुष्भर होता था। और इधर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में जो लेकिन आपके महसी में जो हम लोगों ने देखा है कि लोग तंबू में रह रहे हैं, उनका घर बार सब कट गया। नहीं, तंबू में नहीं रह रहे हैं वो। दरअसल ऐसा है कि जब पानी भरता है तो वहाँ पे भरने की वजह से लोग बांध पे आ जाते हैं, लेकिन सरकार उनको पूरा खाने की व्यवस्था देती है। उनको नमकीन से लेकर नमक से लेकर के सबको सारी व्यवस्था दी जाती है, आवास दिया जाता है। हमारे यहाँ के जो विधायक, तो 2024 में क्या लग रहा है आपको? 2024 में मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या नाम सर आपका? सौरभ मौर्य। हाँ सौरभ जी, क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा सर। क्यों, आखिर क्या जनता क्या चाह रही है? जनता सर बदलाव चाह रही है। जो हाल कर्नाटक में हुआ है वही हाल पूरे देश में होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को, मेरी उम्र 25 साल हो गई है, मैं बीएड कर चुका हूँ, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ। वैकेंसी कब आएगी? नहीं आ रही। जनता एज जो है उम्र निकलती हुई जा रही है।
लेकिन जो है क्या कहते हैं सरकार ध्यान नहीं दे रही है, केवल फालतू की मुद्दों पर ध्यान दे रही है, भटका रही जनता लेकिन को। ये चुनाव 2024 तो देश की दिशा तय करने के लिए। सर मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ, जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है केंद्र सरकार की जो योजना है, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं भी। नहीं तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होने की? बिल्कुल बदलाव होगा सर, जनता बदलाव होगा ये कहना है आपका। हम कुछ लोग यहाँ पर और हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बहराइच लोकसभा 56। विजय जी, क्या लग रहा है जनता का रुख, खासकर अगर आपकी बात करें तो बीजेपी कैसा कर रही है, या लग रहा है कि नहीं अब बीजेपी के बस का नहीं है, अब विपक्ष जो अपना गठबंधन कर रहा है हम लोग उसके साथ जाएंगे? विपक्ष हमेशा चोर रहा है, सारे गठबंधन फिर एक साथ होने लगे तो मतलब तो है नहीं, सारे चोर फिर से इकट्ठे होने लगे। 2024 में फिर से मोदी जी की बहुमत सरकार बनेगी, कोई इसमें इब्बत है ही नहीं है। अच्छा, तो जो बहराइच के बुनियादी मुद्दे हैं, बहराइच में जो लोग बताते हैं कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, मेडिकल कॉलेज है भी लेकिन वहाँ जो बुनियादी जो है, जो लोगों की परेशानी है जस की तस है, केवल मेडिकल कॉलेज हो गया है जिला अस्पताल तोड़ करके। ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीजें हैं विकास हुआ है लेकिन कुछ चीजें जो नहीं हुई हैं, उस पर काम चल रहा है, प्रयास जारी है। जैसे पुराना घाव 2 दिन में ठीक नहीं हो सकता, जो 75 साल का घाव है वो ठीक, धीरे धीरे वो ठीक होगा, आगे फिर और बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ लोग थे जिनका ये कहना है कि जो घाव था वो धीरे धीरे ठीक होगा, एक बैग नहीं। हमारे साथ आपने अभी आपसे बात हुई थी, क्या नाम बताया था आपने? मनीष केसरी। हाँ मनीष जी, एक बात बताइए कि जो पटना में जो सारे विपक्षी पार्टियां हैं एक हो रही हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने जो है अपना अलग रुख कर लिया, तो ऐसे नहीं लगता कि जब विपक्षी पार्टियां आपस में टूटेंगी तो बीजेपी से वो कैसे फिर लड़ाई लड़ेंगी? देखिए वो तो वहाँ का मैटर है। नहीं, आप इस देश के नागरिक हैं और आपको लगता है कि जो इस तरीके से लोग बीजेपी से सीधे सीधे मुकाबला करने के लिए हैं, जब तक वो लोग एक साथ नहीं आएंगे बीजेपी से मुकाबला मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। देखिए हमने अभी क्या कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में ऑलरेडी राहुल जी ने इतना दौड़ भाग मचाया है कि पूरे लेकिन आप बहराइच में तो कमांडो कमल किशोर यहाँ से एमपी रहे हैं, वो बाहर के थे, बाद में चुनाव के बाद जब से वो चुनाव हारे दोबारा यहाँ दिखाई नहीं पड़े, तो क्या लगता है कि ये स्थानीय बनाम बाहरी मुद्दा भी कई बार जो है यहाँ के किशोर कमांडो जी हमेशा आते हैं, हमेशा रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। ये आप गलत कह रहे हैं कि वो यहाँ आते नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले की बात है वो यहाँ पे थे कंटिन्यू। नहीं, जैसे कई बार होता है कि जो जनता है अगर उससे नेता जो है अगर कनेक्ट नहीं है तो जनता फिर उबने लगती है, वो सोचती है कि अगर ये नेता नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे होगा। आपको क्या लगता है? चलिए मैं बताता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छेवाल लाल गौड़ जी यहाँ के एमपी हैं, वो कितना लोगों से मिलते हैं, कितना लोगों के पास जाते हैं, कोई हमें ये बता दे। वो बीजेपी के हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है, सब कुछ है, उन्होंने लोगों से क्या पूछा? आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। देखिए आप बात करें बीजेपी की, बीजेपी सनातन धर्म का लेकर चल रही है, राम राम का नाम लेती है। अभी आदि पुरुष फिल्म आई है, उसमें भगवान राम को, हनुमान जी को बेइज्जत किया जा रहा है। हमारा रामायण पौराणिक धर्म है, हम उसको पूछते हैं, आप उसके साथ इतना खिलवाड़ करना। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है योगी जी, क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको सामने आना चाहिए था। आपने ओम रावत को छोड़ रखा, कैसे छोड़ रखा है? आप उनको उठाइए, जेल में डालिए, उनको पे कार्रवाई कीजिए। वो बंदा कह रहा है कि भगवान हनुमान है, हनुमान जी भगवान नहीं है। उनको हम पूछते हैं, अरे कैसे आप बोल सकते हैं भाई? तो ये तो बहराइच के लोग जिनकी अलग अलग राय है, कुछ लोग सरकार के जो अपने वादे हैं जिस पर उन्होंने काम किया है उसको लेकर के उस पर मुहर लगाते दिख रहे हैं, बीजेपी की वापसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो एक फिल्म आदि पुरुष में जो सनातन धर्म पर उंगली उठी है उस पर भी इस सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहराइच के लोगों का रुख क्या रहता है। बहराइच लोकसभा क्षेत्र से रामबरन, यूपी तक।